A proton moves along positive x-axis and an electric field exists along negative y-axis. In which case proton moves undeflected. सुनो आप, इसमें ना समझने वाली चीज़ है, जैसे कि कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों हो, तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाए? मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो पहले तो आप, इस क्वेश्चन को तो बाद में समझेंगे। इस कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और मैंने चार्ज पार्टिकल को फेंका किसी भी डायरेक्शन में। मुझे ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, मैंने बताया नहीं आपको, और ना ही ये बताया कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, उनकी वैल्यू क्या है ये भी नहीं बताया। आप अपनी मर्जी से ले लो, डायरेक्शन भी, उनकी वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से ले लो आप। और चार्ज पार्टिकल को मैंने फेंक दिया इस कमरे में ही v की स्पीड से, उस v की वैल्यू भी आप अपनी मर्जी से ले लो। क्या ऐसा हो सकता है कि वो चार्ज पार्टिकल बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाए, मतलब सीधा सीधा चला जाए स्ट्रेट लाइन पाथ पे? जो स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि हो सकता है, हाथ खड़े कर लो। जो ये कह रहे हैं हो सकता है, हो सकता है ऐसा? हाँ भी दिव्या, किसी की डायरेक्शन में मतलब तो उस डायरेक्शन में क्या हो? ये कह रहा है कि सर एक काम करो, अगर बिना डिफ्लेक्शन के भेजना है तो तीनों को एक ही डायरेक्शन में कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ कर दो, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ कर दो, और वेलोसिटी भी इसी तरफ कर दो, तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाएगा। बात तो सही है भाई, क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर, वेलोसिटी भी इधर, तो मैग्नेटिक फोर्स लगना नहीं है, एंगल 0 डिग्री हो गया। इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा लेकिन वो डायरेक्शन नहीं बदल सकता, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा लेकिन वो स्पीड को बढ़ाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो बिना किसी डिफ्लेक्शन के जा सकता है वो। अगर कोई ये कहे कि क्या बिना डिफ्लेक्शन के जा सकता है, वो जा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी तीनों क्या होने चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल। लेकिन हम ये चाहते हैं, देखो एक ऑप्शन तो ये वाला हो गया, इसका आंसर क्या आएगा फिर उस हिसाब से? मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी अलोंग ए प्रोटॉन। देखो लेकिन इस क्वेश्चन में ये बोला कि प्रोटॉन की वेलोसिटी, प्रोटॉन मूव्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, प्रोटॉन तो पॉजिटिव एक्स के अलोंग जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई के अलोंग है, अलग अलग डायरेक्शन में। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और प्रोटॉन की वेलोसिटी तो अलग अलग डायरेक्शन में है ही। अब बताओ इस क्वेश्चन में हो सकता है क्या ऐसा कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाए? अब बताओ, मतलब पैरेलल नहीं करने। अब मैं क्या कह रहा हूं, पैरेलल नहीं करने, जैसे मर्जी कर लो, पैरेलल नहीं करने। ये तरीका तो चलो ठीक है, इस तरीके से तो जा ही सकता है बिना किसी डिफ्लेक्शन के। हम चाह रहे हैं इस तरीके के अलावा कोई और मेथड जिसके अंदर बिना डिफ्लेक्शन के चला जाए, वो कोई बताएगा? हाँ, तीनों एक दूसरे परपेंडिकुलर कर देंगे, ठीक है। चेक करते हैं उससे क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर करने से? कैंसिल हो जाएंगे दोनों फोर्स, ठीक है। चेक कर लेते हैं, बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर करूं? ठीक, ये प्रोटॉन को पॉजिटिव एक्स के अलोंग, प्रोटॉन की स्पीड इधर दे दी, चलो ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कर दिया, ये तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वेलोसिटी इस तरफ दे दी। बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर करूं? किस तरफ? एक काम करते हैं, आपकी तरफ कर देते हैं। मैग्नेटिक किस तरफ है? आपकी तरफ। आप कह रहे हो कि बिना किसी डिफ्लेक्शन के चला जाएगा, यही कह रहे हो ना? सुन, आप इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा इस पे? वेलोसिटी इधर थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था, तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगा? यार इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए हाथ क्यों घुमा रहे हो आप? इलेक्ट्रिक फोर्स पूछ रहा हूं, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर ही लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, तो हाथ घुमा घुमा के देख रहे हैं। तुमसे ना ग्रेविटेशनल फोर्स एमजी ना पूछ लेना, तो वहां पे हाथ मत घुमाना शुरू कर देना। एक स्प्रिंग लगा के अगर स्प्रिंग फोर्स पूछ ले, ऐसे ऐसे करना शुरू मत कर देना वहां पे। यार मैंने इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा आपसे, इलेक्ट्रिक फोर्स में तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर लगता है, वेलोसिटी इधर थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था। बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स तो नीचे लगेगा, पक्की बात है।
चलो मैग्नेटिक फील्ड इधर था, अब मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा इसमें। अब आदमी घुमा रहे, अरे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में मना किया था ना, अब मैग्नेटिक फील्ड इधर, आप बताओ V क्रॉस B नीचे लगेगा ना, मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा नीचे। अब वो लगेगा तो सही ना, वो सर्कुलर पाथ में घुमाएगा ना इसको यहाँ पे सर्कुलर पाथ बनेगा इसका, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन तो आएगा ही आएगा उसमें। इसका एक इलाज है कि मैग्नेटिक फील्ड इधर करो, आप सुन लो, मैग्नेटिक फील्ड इधर कर दो तो V क्रॉस B मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, नेट फोर्स क्या हो गया, ये कांस्टेंट स्पीड जाता रहेगा। यानी कि सुन लो आप, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि देखो परपेंडिकुलर पहले भी थे, ठीक है ना, लेकिन मतलब परपेंडिकुलर भी एक स्पेशल तरीके से आएंगे, मतलब इस केस के अंदर वेलोसिटी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, ई क्रॉस बी, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे था, आप बी इधर कर रहे थे, तो ई क्रॉस बी तो इधर बन रहा है, लेकिन वेलोसिटी इधर थी, तो ई इधर कर दो आप बी को, तो ई क्रॉस बी करो, वेलोसिटी इधर आ रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में वेलोसिटी कर दो, ठीक है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर दो, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तब बिना किसी डिफ्लेक्शन के कांस्टेंट स्पीड से जाएगा। सुनो आप ध्यान से, मान लो मैं ई को इधर कर दूं, बी को इधर कर दूं, तो वेलोसिटी किधर देनी पड़ेगी, ई क्रॉस बी, वेलोसिटी ऊपर देनी पड़ेगी, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ई नीचे कर दिया, बी इस तरफ कर दिया, बताओ किधर देनी पड़ेगी, ई क्रॉस बी इधर देनी पड़ेगी वेलोसिटी। आगे बात समझ में आपको? तो इसके अंदर सुनो आप, एक काम करो, देखो प्रोटॉन की वेलोसिटी किधर है, पॉजिटिव एक्स के लोग इधर है वेलोसिटी, तो अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, अलोंग नेगेटिव एक्सिस इधर है, बी को किधर करें, बी को इधर करना पड़ेगा ताकि ई क्रॉस बी वेलोसिटी इधर आ जाए, और वेलोसिटी है भी इधर ही, समझ में आ रही है बात आपको? तो यहां पर माइनस जेड आंसर आएगा, आंसर आएगा माइनस जेड। हाँ जी, इक्वल भी होनी चाहिए उसके लिए ना, मतलब वेलोसिटी की वैल्यू ई बाई बी के बराबर होनी चाहिए, यानी कि कंडीशन होती है, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा क्यू ई, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा, क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल कर दो, वेलोसिटी की वैल्यू ई बाई बी अगर हो तो ये ऐसा होगा, कंडीशन होती है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ई बाई बी होना चाहिए। तो अगर तो जा सकता है, जा सकने की बात हो रही है, और इन चारों में जो सबसे नजदीक तो ये वी को ई बाई बी मान के ही कर सकते हैं हम, मानना ही पड़ेगा, वैसे कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, वेलोसिटी ई क्रॉस बी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इतना होना चाहिए, ये कंडीशन होती है, तब बिना किसी डिफ्लेक्शन के कांस्टेंट स्पीड से जाएगा वो। आगे बात समझ में आपको? हाँ जी, फिर वेलोसिटी वी ई क्रॉस बी के अपोजिट में दे दो वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में लगेगा, वो तो हमेशा ये रूल है ही, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स भी मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट में लगता है, मतलब वी क्रॉस बी के अपोजिट में लगेगा, ठीक है।